एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की अपनी क्लासेस चल रही है। लॉकडाउन की क्लासेस के अंदर अभी अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक चल रहा है, ठीक है गाइस। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग अपन ने स्टार्ट किया था लॉकडाउन के अंदर। तो पहले उसके अंदर चल रहा था अपना पहला जो टॉपिक था वो था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद में अपन ने सेकंड जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक था अपना इंजीनियरिंग लाइंस। आज का अपना टॉपिक है लेटर्स, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि ड्राइंग जो बनेगी, ड्राइंग के अंदर आपके विभिन्न प्रकार की लाइन चाहिएगी, सिंबल चाहिए होते हैं, लेटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक है लेटर्स। तो लेटर्स जो है, लेटर जो है आपके, अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। और जहां तक पॉसिबल है इंग्लिश के अंदर भी कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, इंग्लिश में भी कैपिटल लेटर्स अपन यूज करेंगे, ठीक है। और अब देखिए कि ये एक्चुअल में लेटर्स, ये जो अपन आज का जो टॉपिक है अपना लेटरिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर क्या है, लेटर्स को लिखना ही लेटरिंग है, लेटर प्लस आईएनजी से बना है ये, ठीक है गाइस। तो लेटर जो है अपने अक्षर जो हैं, आप सभी को पता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल 26 अक्षर होते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो 26 अक्षर होते हैं, इनको अपने को एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप अक्षर लिखो, विभिन्न प्रकार के लेटर लिखो, या फिर आप लिखो न्यूमेरल, मतलब अंक 0 1 2 3 4 जो भी हैं, ठीक है, या ABCD लिखो, तो इसके अंदर आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जो अक्षर है आपके एकदम क्लीन होने चाहिए, डेंस होने चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पेस है अक्षरों के बीच में या अक्षरों के बीच में, अंकों के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस आपका एक प्रॉपर स्पेस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो लेटर्स जो है, मैं सबसे पहले लेटर्स की बात कर देता हूँ। तो आप सभी को पता है अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, ABCDEFGHIJKLMNOP गाइज ये ABCD मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें एक आध अक्षर, एक आध लेटर्स ऐसे हैं जिनको अपने को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। देखिए जैसे ये अंग्रेजी का जो बी लेटर है ना, बी लेटर जो है आपका, जब आप बी लेटर बनाते हो तो ऊपर की तरफ ये दोनों ऐसे इक्वल नहीं है, ये जो हैं दोनों के दोनों जो यहाँ पे जो कर्व हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला थोड़ा सा कम होता है और नीचे वाला थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेटर डी के अंदर ये यहाँ से बाहर ना निकाले, बस केवल लेटर डी इतना ही इनफ है। ई और एफ जो है, तो ई जैसे आप लिख रहे हो ना, तो ई में ये तीनों जो लाइनें हैं ये बराबर नहीं रखते हैं, बीच वाली लाइन थोड़ा सा कम रखते हैं। इसी प्रकार से जो आपका लेटर है आई लेटर के अंदर आपको ऊपर से ये सुपरफिलियस करने की जरूरत नहीं है, ये जो ऊपर के जो लगाते हो ना, ये इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल ये आई है आपका। और जो एक इम्पोर्टेंट अक्षर है वो है आपका एम, ठीक है। तो गाइस एम अपन कभी कभी नॉर्मली अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो ड्राइंग के अंदर है ये गलत एम माना जाएगा आपका। एम जब भी आप डिनोट करो अंग्रेजी के अंदर, तो एम में ये जो है ना आपके, ये नीचे तक आना चाहिए, ये जो है इस तरीके से एम में। और इसी तरीके से जो आपका डब्लू है, डब्लू में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि डब्लू आपका इस तरीके से बनाना है ना कि इस तरीके से, ये गलत है। और इस डब्लू में भी एक खास बात है, ऊपर से जो है, ऊपर से इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो नीचे की तरफ से जो विड्थ है, ये चौड़ाई आपकी ऊपर की बजाय थोड़ी सी कम है। मैं आपको एग्जैक्टली इनका साइज भी बता दूंगा कि इनकी लंबाई और चौड़ाई में किस अनुपात में रख करके ये आपके सारे अक्षर बनाए जाते हैं। इसी तरीके से नंबर जो हैं आपके, नंबर है आपके 0 1 2 3 4 नॉर्मली इस तरीके से बनाना चाहिए आपको। 5 6 7 को बीच में से आप जो कट करते हो ना, वो मत किया करो। 7 8 9, ठीक है, इन्हीं से आपके सारे बाकी के अक्षर भी बन जाएंगे। अब बात आती है कि जो आपका टाइप्स ऑफ लेटर,
ठीक है, अक्षरों के प्रकार। तो अक्षर जो है 3 प्रकार से होते हैं आपके। पहला है आपका गोथिक, दूसरा है आपका इटालिक, और तीसरा है आपका रोमन। ठीक है, और समटाइम्स हम कभी कभी चौथा भी यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट लेटर्स। ये सारे के सारे आपके अक्षरों के प्रकार हैं गाइस। तो गोथिक अक्षर, इटालिक अक्षर, रोमन और टेक्स्ट अक्षर, इन चारों में क्या अंतर है वो अंतर भी मैं आपको बता देता हूँ। गोथिक जो अक्षर होते हैं ना, गोथिक अक्षर कैसे होते हैं आपके, एकदम सीधे सीधे अक्षर होते हैं, झुके हुए नहीं होते हैं। सीधे मतलब जैसे ये मैं लिखा ए, या फिर मैं कोई और अक्षर लिखूं, जैसे मैं लिखूं क्या जी, और मैं लिखूं जैसे अक्षर आपका आर, ठीक है, और लिखता हूं एक टी आई, ठीक है ना। यहां पे इन अक्षरों की जो खासियत है, गोथिक जो लेटर है उनकी खास बात क्या है, एक तो ये सीधे होते हैं, किसी एंगल्स पे झुके हुए नहीं होते हैं, और दूसरी बात जो इनकी है वो ये है कि अक्षरों की जो लाइन की मोटाई है, जैसे मान लो मैंने ये अक्षर लिखा है एक ए, तो ये अक्षर एक इस लाइन से मिलके बना है, तो इस अक्षर की ये जो लाइन की मोटाई है ना, डी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डी। ये जो अक्षर के लाइन की जो मोटाई है डी, ये वाली मोटाई, ये जो जितनी भी हैं आपकी, ये सभी जगह पे पूरे अक्षरों के ऊपर यूनिफॉर्म होती हैं, एक समान। अक्षरों की जो मोटाई है, थिकनेस जो है आपकी, ये क्या होती है आपकी, एक समान होती है, यूनिफॉर्म, एक समान होती है। ठीक है। इटालिक अक्षर जो है, इटालिक अक्षरों को हम कभी कभी बोलते हैं क्या, इनक्लाइंड अक्षर। इनक्लाइंड मतलब तिरछे अक्षर। और ये तिरछे कितने होते हैं, ये तिरछे होते हैं आपके, जैसे ये आपका क्षैतिज है ना, और क्षैतिज से जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अक्षर बनाया क्या, ए बना दिया ना, तो ये जो ए अक्षर है मेरा, ये क्षैतिज से जो एंगल बनाता है, ये वर्टिकल हो गया ऊर्ध्वाधर, ये हो गया मेरा क्षैतिज। तो ये जो एंगल बन रहा है मेरा इधर, ये एंगल मेरा बनता है लगभग 75 डिग्री का। कितने का? 75 डिग्री का। और अगर कई बार एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि जो आपके इटालिक या फिर जो इंक्लाइंड जो अक्षर हैं आपके, वो वर्टिकल से कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो वर्टिकल से ये जो एंगल है, ये कितने का बचेगा गाइस, आप खुद देख लीजिए। टोटल 90 है, 75 इसमें से गया तो कितना डिग्री, 15 डिग्री का आपका बचा। 1 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो इटालिक या इंक्लाइंड अक्षर जो है ये क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल से तो होते हैं 75 डिग्री के झुकाव पर, और वर्टिकल से कितने डिग्री के झुकाव पे होते हैं, 15 डिग्री के झुकाव पे होते हैं। ठीक है। रोमन जो लेटर है आपके, रोमन लेटर्स की एक खासियत होती है कि ये जो रोमन लेटर्स है ना, जैसे मान लो मैंने अक्षर लिखा कोई एम लिखा मान लो, तो रोमन लेटर्स की खासियत ये है कि थिकनेस ऑफ लाइन जो है डी, यहां पे बताया था ना आपको, डी जो है, यहां पे डी एक समान नहीं होती। यहां पे जैसे मान लो कि डी थोड़ा सा कम है, डी की जो मान है थोड़ा कम है, यहां पे जैसे थोड़ी सी ज्यादा हो गया। तो रोमन लेटर्स के अंदर आपको पूरा एक समान थिकनेस ऑफ लाइन नहीं मिलता है आपको। 4th नंबर पे है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट जो लेटर होते हैं ये स्पेशली आपके कंप्यूटर में चलते हैं, और टेक्स्ट लेटर में क्या है आपके, जैसे इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करके लिखा जाता है, जैसे ये ए हो गया, ठीक है, आर, ठीक है, डी, ये जो स्टाइलिश तरीके से जो लिखे जा रहे हैं ये आपके टेक्स्ट लेटर्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ लेटर, गोथिक, इटालिक, रोमन और टेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट चीज और देखिए, एक होता है आपका सिंगल स्ट्रोक लेटर। सिंगल स्ट्रोक लेटर, सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या होता है? सिंगल स्ट्रोक लेटर का मतलब ये नहीं है कि भाई आप एक बार में पेंसिल को मतलब ऐसे बिना उठाए हुए कोई भी अक्षर लिखो वो सिंगल स्ट्रोक लेटर है। ये तो एक गलतफहमी है इसके बारे में। सिंगल स्ट्रोक लेटर का मतलब ये है कि जो आपकी डी जो है ना, डी थिकनेस ऑफ लाइन, डी जो है
ये डी आपकी इस तरीके से आनी चाहिए कि आप जब एक बार पेंसिल चलाओ ना तो एक बार में ही प्राप्त हो जाए, तो उस तरीके के आपके अक्षर कहलाएंगे सिंगल स्ट्रोक लेटर। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा जर्मन, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रोक लेटर है। अच्छा, एक होता है आपका डबल स्ट्रोक लेटर। डबल स्ट्रोक लेटर, डबल स्ट्रोक लेटर क्या होता है आपका कि इसमें आपके पास में थिकनेस ऑफ लाइन जो है, लाइन की जो मोटाई डी है, वो डी आपको एक बार में प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए आप क्या करते हो, लगभग जैसे मान लो आपने एक अक्षर लिखा, क्या लिखा आपने, लिखा ए लिखा, तो ये ए एक बार में नहीं मिलेगा, ये ए एक बार में अक्षर नहीं मिलेगा, दो बार में मिलेगा, सॉरी। ये जैसे इस तरीके से लिखा मैंने, ये तो सिंगल स्ट्रोक है फिलहाल। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और मोटा किया इस तरीके से, और इधर से भी इस तरीके से थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ाई, ये इधर से करी और इसको फिलअप कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये जो अब जो बना ना आपका, ये है आपका डबल स्ट्रोक लेटर। तो डबल स्ट्रोक लेटर के अंदर जो आपकी थिकनेस ऑफ लाइन है, डी का जो मान है, ये आपका वेरी करता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है बेसिकली। और ये डी का मान कितना बढ़ता है, ये जो अक्षर की जो हाइट है ना एच, ये अक्षर की हाइट है एच, इस हाइट से लिया जाता है, ये उस हाइट का 1/6 से 1/10 तक लिया जाता है। कितना लिया जाता है, अक्षर की ऊंचाई से 1/6 टू 1/10 तक, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अक्षर की हाइट है, जैसे मान लो 12 mm है अक्षर की हाइट, मान लो सपोज करो, तो कितनी ली जाएगी, इसकी लाइन की मोटाई कितनी ली जाएगी, ये ली जाएगी 12/6, तो 2 mm हो जाएगी अक्षर की जो मोटाई है, 2 mm, ठीक है ना। ये एच और है हाइट ऑफ लेटर, ठीक है गाइस। तो ये आपका सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक लेटर्स हो गए। तो गाइस नेक्स्ट है अपना लेटरिंग, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है टाइप ए और एक होता है आपका टाइप बी। अब टाइप ए और टाइप बी में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में क्या है, जैसे कि ड्राइंग के अंदर टाइटल लिखना, सब टाइटल लिखना, तो उन सब की क्या है, उन सभी अक्षरों की हाइट अलग ली जाती है और उनका तरीका भी अलग होता है। तो ये दो तरीके से बनाई जाती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है ना, टाइप ए के अंदर जो अक्षर की जो हाइट है एच, अक्षर की जो ऊंचाई होती है ना एच, ये आपकी 14 इक्वल पार्ट्स में बांट दी जाती है। कितने में, 14 इक्वल पार्ट्स में बांट दी जाती है। और टाइप बी जो है आपका, टाइप बी के अंदर जो अक्षर की हाइट है आपकी, वो 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दी जाती है। ये ही टाइप ए और टाइप बी के अंदर बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप कि अक्षरों का जो नॉमिनल साइज जो होता है, अक्षरों का नॉमिनल साइज जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है आपका, जैसे 2.5, ठीक है, 3.5, ठीक, 5, 7, 10, 14, 20, ये नॉमिनल साइज होता है अक्षरों का। और इनमें भी एक खासियत होती है कि इनका जब आप सक्सेसिव जब रेशो निकालोगे, ठीक है ना, तो इनका जो सक्सेसिव रेशो निकालोगे वो आपका किस तरीके से आएगा। सक्सेसिव रेशो से मेरा मतलब जैसे 2.5 में मैं भाग दे दूं कितने का, 3.5 में, या फिर कैसे भी निकाल लो आप, जैसे 3.5 में दे दूं मैं कितने का, 5 का। डिवाइडेशन रेशो निकालना है तो भाग देना पड़ेगा ना। तो इन सबको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका एक स्पेशल नंबर आएगा, और वो नंबर कितना आता है, वो नंबर आता है आपका 0.707। और आपको पता है ये नंबर कितना होता है, 1/√2, ठीक है। इसीलिए क्या बोल देते हैं कि जो नॉमिनल साइज का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 1/1/1/√2। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट है, ये जो अक्षर है अपने पास में, जो भी अक्षर मिलेंगे, इन अक्षरों का एक स्टैंडर्ड रेशो होता है। स्टैंडर्ड रेशो निश्चित अनुपात होता है, मानक रेशो है। और वो कितना होता है आपका, वो होता है हाइट इंटू विड्थ, ऊंचाई और
चौड़ाई का होता है और ये अनुपात आपका फिक्स होता है और ये होता है आपका 7:4। कितने का होता है? 7:4 का। लेकिन कुछ एक अक्षर हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे I, J, M और आपका W। ठीक है, तो भाई ये किस रूल को फॉलो करेंगे ये मैं बताता हूं आपको। आई जो अक्षर है, आई अक्षर की हाइट और विड्थ का जो रेशो है ये होता है आपका 7:1। अक्षर जे का आपका हाइट और विड्थ का रेशो रहेगा 7:3। अक्षर एम का आपका देखो, अक्षर एम जो है यहाँ की और ये इक्वली होता है, ठीक है ना। तो इसका जो स्टैंडर्ड रेशो है वो रहेगा आपका 7:5। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका अक्षर डब्ल्यू है, तो 1 सेकंड देखता हूं वीडियो में दिख भी रहा है कि नहीं है। अक्षर डब्ल्यू को देखो आप, डब्ल्यू अक्षर जो है आपका यहां से हाइट थोड़ी ज्यादा है और यहां से हाइट आपकी थोड़ी सी कम है। तो जो नीचे वाली जो यहां पे ये जो हाइट विड्थ का जो रेशो है ये है आपका 7:5। ठीक है, और देखो ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ आपका थोड़ा सा ये लार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। तो थोड़ा सा कितना बड़ा हो रहा है ये वाला जो है हाइट का, ये हो रहा है 7:6। तो ये स्टैंडर्ड रेशो है अक्षरों का। और बाकी जितने भी अक्षर बच गए ना इन 3-4 के अलावा, उन सब का हाइट विड्थ रेशो कितना रहेगा आपका? 7:4। ठीक है गाइस। अच्छा, अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि टाइप ए और टाइप बी के अंदर जो आपके अक्षर है उनको कुछ स्पेशलाइज किया गया है, वो किस तरीके से किया गया है। चलिए गई, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप ए लेटर्स। ठीक है, तो टाइप ए का जो स्पेसिफिकेशन रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। तो देखो स्पेसिफिकेशन के अंदर सबसे पहली जो आपकी चीज आती है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसका। एक तरफ देखो, एक तरफ होता है इसके अंदर पहली जो चीज है आपकी वो है हाइट ऑफ लेटर, हाइट ऑफ लेटर। और ये लेटर भी स्पेशल कौन सा है? कैपिटल लेटर्स है ना। तो हाइट ऑफ कैपिटल लेटर हो गया आपका H। ठीक, फिर सेकंड नंबर के ऊपर आपकी चीज आती है हाइट ऑफ लोअर केस लेटर, मतलब छोटे अक्षरों की ऊंचाई की बात कर रहा है, उसको हम डिनोट कर देते हैं किससे? C से। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्पेस बिटवीन लेटर्स, इसको हम डिनोट करते हैं A से। फिर नेक्स्ट है आपका मिनिमम स्पेसिंग, ऑफ बेस लाइन्स, ये अपन डिनोट करते हैं किससे? B से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स, शब्दों के बीच में, और इसको हम डिनोट करते हैं C से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थिकनेस ऑफ लाइन, और थिकनेस ऑफ लाइन को हम डिनोट करते हैं किससे? D से। ठीक है गाइस, ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 जो पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो पहले तो मैं इधर की तरफ तो बात कर रहा हूं किनकी? स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप ए लेटर, है ना। तो पहले अपन बात करते हैं किनकी? टाइप ए लेटर की, और इसी में अपन साथ के साथ बात कर लेंगे किसकी? टाइप बी लेटर की।
पहले करेंगे अपन टाइप ए और फिर अपन बात कर लेंगे टाइप बी लेटर की, ठीक है। तो टाइप ए जो लेटर है उसके अंदर हाइट ऑफ लेटर, अक्षर की जो ऊंचाई है वो होती है आपकी 14/14h, ठीक है। और हाइट ऑफ लोअर केस लेटर इन टाइप ए वो होती है आपकी 10/14h, ठीक है। फिर स्पेस बिटवीन लेटर्स, स्पेस बिटवीन लेटर्स जो है आपका ये कितना होता है, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा, पहले आप एक बार ये राइट डाउन कर रहा हूँ। तो स्पेस बिटवीन लेटर्स जो है आपका ये होता है आपका 2/14h। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन्स ये होता है आपका 20/14h। मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स ये होता है अपना 6/14h। और थिकनेस ऑफ लाइन, लाइन की जो मोटाई है वो है आपकी 1/14h, ठीक है गाइस। तो अब मैं पहले तो आपको इसको समझा देता हूँ, फिर टाइप बी में लिख दूंगा। हाइट ऑफ लेटर्स, हाइट ऑफ कैपिटल लेटर का मतलब ये हो गया कि अगर आपको टाइप ए में, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, टाइप ए की, है ना। टाइप बी की बाद में बात करेंगे। तो टाइप ए के अंदर अगर आपको अक्षरों की जो ऊंचाई लेनी है ना वो कितनी लेनी पड़ेगी आपको, 14/14h। तो 14/14h का मतलब हो गया 14 से 14 तो कट गया, मतलब सीधी सीधी क्या बच गया आगे आपके पास में, हाइट। और इस हाइट का मतलब ये हुआ कि जितना भी आपको क्वेश्चन में बोल रहा है उतनी ही आपको हाइट ले देनी है। तो हाइट ऑफ कैपिटल लेटर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे अपने जो कैपिटल लेटर्स है ये ABCD जो भी है आपके, इनकी ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट, इसकी बात की जा रही है। हाइट ऑफ लोअर केस का मतलब हो गया जैसे छोटी ABCD की बात की जा रही है, यहाँ पे इन अक्षरों की बात की जा रही है, जैसे G हो गया, L हो गया, ठीक है। ये हाइट ऑफ लोअर केस हो गया। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, C से डिनोट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर है आपका स्पेस बिटवीन लेटर्स। स्पेस बिटवीन लेटर का मतलब ये हो गया कि दो अक्षरों के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, है ना, उसकी बात की जा रही है। और उसको हम शो करते हैं कितने से, A से शो करते हैं, स्मॉल a से शो करते हैं। और ये होता है अपने का 2/14h, 2/14h, ठीक है। 2/14 को जो भी हाइट में आपको लेटर लिखवा रहा है उससे गुणा कर देंगे अपन। फिर है मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, इसको हम B से डिनोट करते हैं। और इसको मैं आपको समझा देता हूं कि मिनिमम स्पेस ऑफ बेस लाइन होता क्या है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मैंने यहां पे लिखा ठीक है। तो जैसे एक लाइन में तो ये मेरा ऊपर की एक लाइन तो मेरी ऊपर की ये चल रही थी, फिर सेकंड लाइन इसके बीच में ये चल रही थी। इसी तरीके से जैसे मान लो और भी मेरी कोई भी लाइन चले जिसमें मेरे को कुछ और लिखना पड़े, है ना। तो इस तरीके से ये जो लाइनें जो लिखी जा रही हैं, तो इस वाली लाइन का, जैसे ये लाइन का तो ये बेस नीचे वाली लाइन, और इसकी ये बेस लाइन, ये जो है हाइट, ये जो स्पेस है इस स्पेस की बात की जा रही है। और ये स्पेस आपका कौन सा है, मिनिमम स्पेस ऑफ बेस लाइन जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, B से डिनोट करते हैं हम। आई बात समझ में, इसको हम किसे डिनोट करेंगे, B से डिनोट करेंगे। फिर है नेक्स्ट आपका मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स। इस मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स का मतलब ये हो गया, जैसे मेरे को, मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, फिर मैं यहाँ पे लिखूं अमेरिका, और भी जैसे लिखूं वर्ड्स, तो एक वर्ड मेरा ये हो गया और दूसरा वर्ड मेरा ये है। इन दोनों वर्ड्स के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस को मैं लिखता हूं क्या, E। क्या लिखूंगा मैं, E, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स कितना होता है आपका, ये E है ना, क्योंकि देखो C तो यहाँ पे काम में ले चुके हैं ना अपन, ये E है आपका, इसको हम E से डिनोट करते हैं। फिर जो लास्ट में आ रहा है आपका थिकनेस ऑफ लाइन। थिकनेस ऑफ लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। जैसे मान लो मेरे पास में ये अक्षर है M, तो इस अक्षर M में ये जो हाइट है ना इसकी, सॉरी ये जो विड्थ है, जो थिकनेस है, लाइन की जो मोटाई है, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं, ठीक है।
ठीक है गाइस, तो ये था मेरा टाइप ए के अंदर विभिन्न प्रकार के स्पेसिफिकेशंस जो थे ये थे। अब मैं टाइप बी का डायरेक्टली आपको मैं लिखे देता हूं। टाइप बी में क्या है, टाइप बी के अंदर जो हाइट जो है अक्सर की हाइट इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। तो अक्सर की जो हाइट है ना, हाइट ऑफ कैपिटल लेटर्स वो ली जाती है 10/10h, ठीक है। हाइट ऑफ लोअर केस लेटर जो है सी, वो आपकी ली जाएगी कितनी, 7/10h। स्पेस बिटवीन लेटर्स जो लिया जाएगा वो अपना लिया जाएगा कितना, सेम है 2/10h। और मिनिमम स्पेस ऑफ बेस लाइन बी जो है ये आपकी ली जाएगी कितनी, ये ली जाएगी अपनी 14/10h। और मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स ये ली जाएगी आपकी कितनी, 6/10h। और लास्ट का जो है थिकनेस ऑफ लाइन डी, ये आपकी सेम ही रहती है किसी में भी, और ये होती है आपकी 1/10h। तो गाइस ये टाइप ए के स्पेसिफिकेशन है और ये टाइप बी के स्पेसिफिकेशंस आपके हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और उसके पास में जो बेल का जो बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस, लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।